नमस्कार, स्वागत आप सभी का गंगा प्राइम में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। खबरों की शुरुआत करते हैं कन्नौज से, जहां पर सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक ने न सिर्फ नियमों को ताक पर रखकर दबंगई दिखाते हुए देर रात पेट्रोल पंप खुलवाया, बल्कि पंप कर्मचारियों की पिटाई भी कर दी। भाजपा विधायक का नाम कैलाश राजपूत है, जो तिरवा विधानसभा से विधायक है। कैलाश राजपूत बुधवार देर रात एक पेट्रोल पंप पहुंचे और जबरन पेट्रोल पंप खुलवाकर गाड़ी में डीजल डलवाने लगे। लेकिन जब पेट्रोल पंप कर्मचारी और मालिक ने विधायक की दबंगई का विरोध किया तो विधायक जी बौखला गए और न सिर्फ दोनों से गाली गलौज की, बल्कि उनकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अब विधायक की गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेकिन जब विधायक कैलाश राजपूत से उनकी इस हरकत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक पर सत्ता का नशा कैसे चढ़ा हुआ था ये आप देख लीजिए। पंप कर्मचारी और मालिक से गाली गलौज की इन्होंने। भाजपा विधायक कैलाश राजपूत का कारनामा इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। देर रात पेट्रोल पंप खुलवाकर डीजल भरवाया। तिरवा विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं कैलाश राजपूत। सत्ता का नशा कैसे सर चढ़कर बोलता ये देखिए आप। देर रात पेट्रोल पंप खुलवाया, मालिक के विरोध करने पर पिटाई की, मालिक से कर्मचारियों से कैसे वहां पर बदतमीजी की गई है आप देख सकते हैं। सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था सत्तारूढ़ दल के इस विधायक पर। नाम कैलाश राजपूत, तिरवा से विधायक, पंप मालिक के विरोध करने पर पिटाई की गई वहां। इसके लिए इसी को जनता की सेवा कहा जाए। विधायक महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि यह जनता की सेवा है, इसके लिए चुनकर उनको विधानसभा भेजा गया है, इसलिए लॉ मेकर बने हैं कि लॉ को हाथ में ले लें। उन्हें अब इसका उत्तर देना होगा इस वीडियो के सामने आने के बाद। पंप कर्मचारी और मालिक से गाली गलौज की गई और यह वीडियो वायरल भी हो रहा है एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तिरवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हम साफ देख सकते हैं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं पेट्रोल कर्मचारियों से और पेट्रोल पंप के मालिक से। घटनाक्रम ये है जी, मैं कानपुर से अपने घर छबरम आ रहा था। हाँ, हमारी गाड़ी में डीजल कम हो गया। अच्छा, तो हम पेट्रोल पंप पे गए, रात का समय था, 9-10 बजे होंगे लगभग। कर्मचारी दारू के नशे में थे। अच्छा, तो हाँ, तो हमने डीजल डलवाया तो मशीन चली, डीजल नहीं पड़ा। अच्छा, और ये पेट्रोल पंप जब पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों की जांच हुई थी, उसमें इसके सभी नोजल सील किए गए। 6 महीना तक पेट्रोल पंप बंद रहा था ये। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपना सेट कर रखा था मशीन। तो जब मैंने कहा तुम्हारी मशीन चल रही है और मेरी गाड़ी में डीजल पड़ा नहीं, तो वो दारू नशे में सेल्समैन था, उसने मेरे लिए शब्दों का प्रयोग किया। अच्छा, तो स्वाभाविक था गुस्सा आना। मैंने भी कुछ कहा और जो मैंने कहा है भाई, अगर कुछ खराब लग रहा है तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप खेद व्यक्त कर रहे हैं यहाँ एबीपी गंगा पर कैलाश जी। लेकिन देखिए आप लॉ मेकर हैं सर। आप विधानसभा में जब चुन के जाते हैं तो आप कई लोगों के लिए, हमारे ऐसे लोगों के लिए भी आदर्श होते हैं। आप जो व्यवहार करेंगे, आप जो कहेंगे, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। इसीलिए तो मैंने खेद व्यक्त किया विधायक के नाते जी। वैसे उन्होंने अशिष्टता की और डीजल नहीं भरा और हम पे शब्दों का प्रयोग किया। हम भी तो इंसान ही हैं, लेकिन अब विधायक है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। तो कैलाश जी, इस घटना के बाद आपने कोई पुलिस कंप्लेन की अगर उन्होंने शराब पीकर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो? अच्छा भाई साहब, मेरी विधानसभा के पेट्रोल पंप है। हाँ, तो उन्होंने कहा, हमने कह लिया, मैंने समझा, ये मामला शांत हो गया। अच्छा, अब मैं उस पंप की जांच कराएंगे, ठीक, सच्चाई क्या सामने आ जाएगी।
ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा से बात करने के लिए और इस सारे प्रकरण पर खेद व्यक्त करने के लिए। अभी अभी कैलाश राजपूत जी कह रहे थे कि वो खेद व्यक्त कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ। बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। देवरिया में खेत में काम कर रहे 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, देवरिया में खेत में काम कर रहे 7 लोगों की मौत की खबर। बिजली गिरने से कुल 9 लोगों की मौत। बड़ी खबर, बेहद अफसोसनाक। खेत में काम कर रहे थे लोग, 7 लोगों की जान चली गई देवरिया में जो खेत में काम कर रहे थे बिजली गिरने से। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये आकाशीय बिजली गिरी। 7 लोगों की जान ले ली इसने एक साथ, जो खेत में काम कर रहे थे। देवरिया की यह घटना, खेत में 7 लोग काम कर रहे थे, बिजली गिरी, 7 लोगों की इमीडिएटली और कुल 9 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से। अकेले देवरिया में खेत में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, ये 9 लोग, इनकी जान कुल पूरे प्रदेश में गई है और अकेले देवरिया में 7 लोगों की जान गई है बिजली गिरने से। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और ये कहा था कि आज, कल और परसों 3 दिनों तक अभी इसी तरह की स्थिति रहेगी। आंधी, तूफान, बारिश, इसकी संभावना जताई थी। और आज जिस तरीके से आकाशीय बिजली केवल देवरिया में ही नहीं बल्कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, यहाँ पर भी जनहानि हुई है। तो कुल तकरीबन 12 से 13 मौतें अभी हुई हैं, लेकिन अभी सरकारी जो आंकड़े हैं वो नहीं आ पाए। अभी इंफॉर्मेशन अफसर जुटा रहे हैं कि किन जिलों में कितना नुकसान हुआ है इस आकाशीय बिजली गिरने से। लेकिन इतना जरूर है कि देवरिया में खेत में काम कर रहे थे 7 लोग, वहां पर जब बिजली गिरी थी 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। इसी तरीके से बलरामपुर में मृत्यु हुई है, जनहानि की वहां से सूचना है। सिद्धार्थनगर में भी एक जनहानि की सूचना है। तो इस तरह की तकरीबन 3-4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से आज कुछ जो लोग वहां पर थे उनकी जान गई है। लगातार इस तरह की जब भी घटना होती है तो सरकार का एक निर्धारित मुआवजा राशि है वो उन पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। और मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या कहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, किसी की जान जा रही है तो उसे तुरंत जो मुआवजा राशि है वो दिया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। और कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से देश के तमाम राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस लौटे मजदूरों को फिर से रोजगार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा कदम उठाते हुए 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रही है। यूपी सरकार के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी तादाद में रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। रोजगार देने से पहले यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश वापस लौटे 36 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग करवाई है और कौन सा मजदूर किस क्षेत्र में हुनर रखता है इसका डेटाबेस तैयार किया गया है। लोग यहाँ से बाहर चले गए, जैसे बहुत अन्य प्रदेशों की लेबर भी यूपी में थी, विशेष रूप से मजदूर तबके के लोग, कोई झारखंड से आता था, कोई छत्तीसगढ़ से आता था, इत्यादि इत्यादि। तो वो सारे रिक्त स्थानों के ऊपर उनको भरकर अब पुनः एक जीवंत स्थिति इंडस्ट्रीज के लिए और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए सरकार ने एक माहौल बनाया, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। कल सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और मेहनत के कारण ये संभव हो सका, जिसमें हमने मैपिंग भी करी है कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं वो कहाँ पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला मजिस्ट्रेट देखें। तो मजदूरों की हर स्तर के ऊपर चिंता हो रही है, उनको काम देने का जो संकल्प है उसकी शुरुआत करते हैं और मजदूरों को उनकी क्षमता के मुताबिक एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे सेक्टर में काम दिया जाएगा। योगी सरकार ने इस योजना में यूपी के 31 जिलों को शामिल किया है, जिनमें गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर,
गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी को शामिल किया गया है। और मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने 29 मई को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII, नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ MOU किया था। MOU के मुताबिक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख कामगारों, जबकि नरडेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख श्रमिकों की मांग की थी। प्रवासी श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने में जुटी योगी सरकार 26 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गरीब श्रमिक रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार देने के मेगा शो की शुरुआत कल होगी। प्रदेश के 31 जिलों से जो कामगार हैं उनको रोजगार देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और केवल रोजगार देने के साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 जो इकाइयां हैं उनको 6900 करोड़ के ऋण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का भी कार्यक्रम है। और ODOP और विश्वकर्मा कल्याण योजना जो सरकार की है उसके तहत 5,000 से ज़्यादा जो हम कहें तो कामगार हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनको टूल किट देने का भी कार्यक्रम रखा गया। और सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो मनरेगा में दिया जाएगा इन प्रवासी श्रमिकों को, कामगारों को। उसके बाद MSME सेक्टर है, इंडस्ट्री है, कृषि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी सेक्टर्स में भी जो कल नियुक्ति पत्र देने का काम है वो किया जाएगा। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। और 26 जून को जिन जिलों में रोजगार योजना के तहत यूपी सरकार मजदूरों को काम देगी उनमें गोंडा भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें वो गोंडा के विकासखंड हल्दर मऊ के बिशुनपुर की उन महिलाओं के समूह से भी बात करेंगे जिन्होंने जमीन के कुछ हिस्से को किराए पर लेकर नर्सरी तैयार की थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी गोंडा के इसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इसको लेकर समूह की महिलाएं खासी उत्साहित हैं। यहाँ तक पहुँची धनगर महिला स्वयं सहायता समूह, मेरा नर्सरी का नाम है धनगर महिला स्वयं सहायता समूह। मैं इसमें अध्यक्ष हूँ और मैंने सागवान की नर्सरी करती हूँ। कौन कौन सा इसमें पेड़ लगा हुआ है? सागवान है, लिपस्टी है, बेल है, नीम है, जामुन है, पीपल है, कदम है। इसकी नर्सरी मैं करती हूँ। मेरा नाम रेशमा पाल है। हम लोग किराया पर ज़मीन लिया और सब मिलकर ने पेड़ सागौन, लिपस्टी, बेल, आम, अमरूद इसका पेड़ लगाया और मैं बहुत गरीब सी इसी से जुड़ गए, यहीं में मजदूरी करने लगे और पेड़ बढ़ा दिया सर। इसीलिए हम सबको ये चाहते हैं कि और हमको यही मांगते हैं मोदी जी से कि और हमको आगे बढ़ाओ दें। ये कौन सा समूह था? कितनी महिला इसमें हैं? इसमें 10 महिलाएं हैं। अरे समूह है ये कि कौन सा समूह था? धनगर महिला स्वयं सदस्य समूह। कितनी महिला इसमें हैं? 10। आप लोगों ने कौन कौन सा काम इसमें किया? जिसमें गेंदा लगाया, गुलाब और सब्जी का काम और नीम और अमरूद और सागौन, लिपस्टिक हर एक पेड़ लगाया सर। मंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट का चयन किया है, पूरे देश में इसको दिखाया जाएगा और वो सीधे इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चयन किया है क्योंकि एक बहुत ही महिला सशक्तिकरण का भी ये उदाहरण है। NRLM स्कीम के तहत ये समूह गठित किया गया था और कहीं ना कहीं पूरे देश को ये प्रोजेक्ट प्रेरणा दे सकता है। और 30 जून को अदिति सिंह की सदस्यता पर फैसला होगा। विधायक अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने के मामले की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित इस मामले की सुनवाई करेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनुभव, ये मामला कोर्ट में भी चला गया है और इस तरफ भी है, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी है।
तो फिर कैसे निर्णय होगा? अनुभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लंबे समय से ये कांग्रेस ने याचिका लगाई थी विधानसभा अध्यक्ष के पास, पर उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए बीते हफ्ते कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई और अब उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आज इस पर वो सुनवाई करेंगे। आज कांग्रेस के जो वकील थे वो भी पहुंचे थे, विधान मंडल दल की जो नेता आराधना मिश्रा वो भी मौजूद थी, लेकिन फिर ये कहा गया कि जो रिजॉइंडर दिया है कांग्रेस ने उस पर अब विधानसभा अध्यक्ष 30 जून को सुनवाई करेंगे। यानी आज होने वाली जो सुनवाई थी उसमें अभी उन्होंने एक समय लिया है और अब 30 जून की अगली तारीख उन्होंने दे दी है। उससे पहले 29 जून को जो राकेश प्रताप सिंह, एक और कांग्रेस के एमएलए हैं हरचंदपुर से, उनकी जो सदस्यता रद्द करने की याचिका उस पर सुनवाई होगी। तो अब दो महत्वपूर्ण है 29 और 30 जून को, जब कांग्रेस के दो एमएलए की ठीक है, एक साथ सुनवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जोर मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन पर दिया जाने लगा है, क्योंकि सैनिटाइजर से ही इस वायरस की रोकथाम की जा सकती है। और ऐसे में अब सैनिटाइजेशन का कारोबार भी फलने फूलने लगा है। मेरठ में अब लोगों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए कार वॉशिंग की तर्ज पर कार सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। मेरठ में इन दिनों सड़कों के किनारे स्टॉल लगाकर लोग कार और बाइक को सैनिटाइज करवा रहे हैं। सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरियों पर आपने फल, सब्जी और गोलगप्पे बेचते हुए देखा होगा, लेकिन इस कोरोना काल में आजकल फुटपाथ पर, रेहड़ी पटरियों पर कैनोपी लगाकर गांव-गांव और सड़कों पर सैनिटाइजेशन का कारोबार हो रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए जो सामग्रियां हैं उन्हें बेचा जा रहा है और इस कारोबार में अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग उतर रहे हैं। और इस वक्त हम मेरठ के गढ़ रोड पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि फुटपाथ के किनारे एक स्टॉल लगा करके सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की जो मशीन है उसे बेचा जा रहा है। साथ ही जो गाड़ी है उसको सैनिटाइज करने का रेट भी लगाया गया है कि कार 30 रुपये में पूरी सैनिटाइज की जाएगी। इसके अलावा जो बाइक है उसे 10 रुपये में सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ कस्टमर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं सैनिटाइजर खरीदने और गाड़ी को सैनिटाइज कराने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सार्थक मित्तल। अच्छा, ये बताइए आप क्या कराने आए? मैं सैनिटाइज कराने आया हूँ स्कूटी को। अच्छा जी, तो क्या ये अच्छा लग रहा है आपको कि 10 रुपये में आपकी स्कूटी पूरी सैनिटाइज हो रही है? देखिए, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जैसे हालात हो रहे हैं देश के और पूरे वर्ल्ड के, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई बीमारी आई और हमारे पूरे देश को एक स्टॉप लगा के चली गई। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। इकनॉमी भी डाउन जा रही है हमारी, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए सैनिटाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर फुटपाथ पर, सड़कों पर जैसे आप गाड़ी धुलाई कराते थे, वैसे अगर सैनिटाइज हो रही है गाड़ी तो कम से कम कुछ तो राहत की बात है। हाँ, कुछ राहत की बात तो है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। हाँ। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इस खबर के साथ ही, इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का।